हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनी राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको स्टैटिक जीके, कौन सा जीके, स्टैटिक जीके, बहुत सारा डिमांड था कि स्टैटिक जीके लाना है, तो स्टैटिक जीके मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। देख लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक्स करेगा स्टैटिक जीके। हम लोग एकदम पूरी अच्छे तरीके से एंड करेंगे, देसी जुगाड़ के साथ। दम है तो भूल कर दिखाओ। आप भूल नहीं पाइएगा, चाहते हुए भी आप भूल नहीं पाएगा। स्टैटिक जीके में बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी सब कुछ में क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, स्टेट अदर एग्ज़ाम देख लीजिए लिखा हुआ है, सीजीएल में, सीपीओ में, सीजीसीएल में, स्टेनो में, एमटीएस में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, ये हरियाणा पुलिस में, बीपीएससी में, अदर स्टेट एग्जाम, वनडे कंपटीशन एग्जाम, वनडे जो एक दिन का एग्जाम होता है, जैसे जीडी में, ये सब का। ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। और 1997 से 2024 तक का क्वेश्चन दिया, अपडेटेड टिल 2024 तक लगा है अपडेट। जैसा कि आप क्वेश्चन देखिएगा 0 टू सिलेक्शन लेवल तक होगा। 100% की गारंटी, आप इतना कर लीजिएगा। 90 दिन का चैलेंज है, 100% की गारंटी। वो स्टैटिक जीके से कन्फर्म आपका नंबर आएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, जैसे 50 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका दिल्ली पुलिस में, तो आपको कम से कम उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 से 20 क्वेश्चन। फिर 15 क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी देखने के लिए मिलता है, 15 से 17 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखा जाता है, क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे ये चीज़। ठीक है, चलिए लेट्स हम लोग अपना स्टार्ट करा जाए। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए ना, बोलिएगा जी हाँ स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ एक बात और, अगर यदि आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए आज वाला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, पीएनजी इसको बोलते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन करना भूलें नहीं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जब वीडियो डालूंगा उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, लिंक टिप कर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मैथ्स का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और आज जीके का भी पढ़ा रहा हूँ। जीके का पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू लाए, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पहले हम लोग एमसीक्यू पूरा कर लेते हैं कंप्लीट, कम से कम 1 महीना के अंदर में एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आपको माइंड में पता चल जाएगा क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बहुत सारा क्वेश्चन बनने भी लगेगा। उसके बाद आएंगे, उसके बाद हम थ्योरी लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, इसमें भी हम इसमें भी एमसीक्यू आ रहा है। इसमें क्या, इसमें स्ट्रैटेजी को तो एमसीक्यू ही याद करना रहता है, और क्या अच्छी तरीक़ा से है, कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। देखिए कंटेंट, आप देखिए कंटेंट में दम है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं भी पढ़ाने जा रहा हूँ, कंटेंट आपको दिखाता हूँ कैसा मेरा कंटेंट है, क्या मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है जी, बोलिएगा जी हाँ। तो ठीक है, स्ट्रैटेजिक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक का। 90 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट है ना, तो जी चैलेंज हम लोग को एक्सेप्ट है ना, बोलिएगा यस, लेट्स प्ले द मैच। ओके, देन योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। अब आंसर बता दीजिए फास्ट, गिव मी आंसर। हाँ, तो हम लोग फटाफट चलेंगे, रैपिड फायर में चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। और मैं ट्रिक ही बताऊंगा, इसमें ट्रिक लिखा हुआ, मैं ट्रिक आपको बताऊंगा खुद से। क्या लिखा, हु ऑथर द ऑटोबायो, हम देसी जुगाड़ बताएंगे तो अच्छा, आपको मज़ा आ जाएगा। हु ऑथर द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रेस ऑफ माई लाइफ, हिंदी में लिखा हुआ है, किसने आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखा था। द रेस, रेस कौन करता, भाग मिल्खा भाग। जैसे रेस का नाम आता तो भाग मिल्खा भाग, वो बहुत फास्ट भागते थे, तो मिल्खा। आप एक ट्रिक, ये ट्रिक तो पता चल गया, भाग मिल्खा भाग, ट्रिक मार के नहीं। जब भी रेस का आएगा दिमाग में क्या आएगा, मिल्खा भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, रेस में जब दौड़ते हैं आप, रेस में जब क्या करते हैं आप, रन करते हैं। रेस में जब आप रन करते हैं, रन में तो दौड़ना, जब दौड़ करते हैं तो क्या पीते हैं, मिल्क पीकर भी दौड़ सकते हैं। मिल्क केला वाला मिलाकर उसमें पी सकते हैं, मिल्क लिखा हुआ। कोड अपने से जनरेट करना हो, जैसे हमको सिखा रहे हैं वैसे खुद से भी सेल्फ भी कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत अच्छा से ज़्यादा दिन के लिए याद रहेगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में और होगा क्वेश्चन ना, सॉरी मैं दोस्त बता रहा हूँ, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर लाया जाए जी, बोलिएगा जी हाँ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ क्या, द बुक, पढ़िए क्वेश्चन को। द बुक टाइटल नो स्पिन इज द ऑटोबायोग्राफी, नो स्पिन, कारण नो स्पिन, कौन कौन स्पिन, नो स्पिन। हाँ, तो नो स्पिन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, तो बोलेगा जी सर मैं तो बता दूंगा, लेकिन ट्रिक कौन बताएगा, ट्रिक तो मैं बताऊंगा। ठीक, आप भी बता सकते हैं कमेंट में। यदि आपका ट्रिक अच्छा लगा तो नेक्स्ट बार से आपका अप्लाई करेंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ आपका प्रूफ के लिए, कि देखिए कहाँ का पूछा गया, सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन पूछा गया। सिलेक्शन फेज का एग्जाम का होता है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। सारा क्वेश्चन अपडेटेड रहेगा 2024 तक लगा, ये आपका मेरा वादा है। ठीक है, देख लीजिए कहाँ पूछा गया, आरआरबी जे में पूछा गया है, ध्यान से, आरआरबी जे में आपको 2019 से पूछा गया था। ठीक है जी, देखिए नो स्पिन, तो स्पिन को ना, स्पिन कौन करता था, सेन वारन करते थे। सेन वारन इस दुनिया में है नहीं है, नो
नो नो नो नो नो, इस दुनिया में अब शेनवार नहीं है। नो 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 नो, शेनवार इस दुनिया में नहीं है, तो शेनवार तो स्पिनिंग बॉलिंग करता है। नो इस दुनिया में नहीं है, नो नो तो नहीं, शेनवार। कैसा ट्रिक लगा? आप ऐसे बोलने का ट्राई कीजिएगा। नो 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 नो, बोलिए मेरे साथ, नो नो नो, शेनवार इस दुनिया में अब नहीं तो स्पिन कौन करेगा मेरे दोस्त? ऐसे कर कर कोई याद कर लेना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर था थर्ड, जल्दी से बताइएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के बता दीजिए। ऑप्शन ऐसे देंगे मैम, ऐसे बता दीजिए। गोल, गोल किसका है? गोल, गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, जल्दी बताइए। आपको ऑप्शन देते जैसे ही गोल करेगा, गोल सबको याद आ जाएगा। नहीं याद आएगा तो मैं आपको याद दिलाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। गोल याद रखना, गोल है। क्या पूछा गया था? गोल, गोल किसका, जल्दी से बता दीजिए। तो कहेगा गोल 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 गोल, क्या बोलेगा? गोल गोल गोल। तो गोले गोले राजा जी नहीं बोलना है, गोल 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 गोल। गोल पे ध्यान दीजिए, GOAL, गोल पे, अपना पढ़ाई वाला गोल पे ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान, मतलब मेजर ध्यानचंद। देखें कैसा ट्रिक लगा, कैसा ट्रिक लग रहा है? आदि अच्छा ट्रिक लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि चैनल पढ़ाएगा तब तो बहुत सारा बच्चा लोग देखेंगे, समझ में आएगा। कमेंट कीजिए आप यदि आ रहा कि नहीं, मैं फास्ट बोल रहा या स्लो बोल रहा हूँ, मैथ का वीडियो ला रहा हूँ, सब कुछ का वीडियो ला रहे हैं। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप मेरे साथ बोलना है। खेलना, सोचो कि खेल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हिंदी वाला बच्चा भी, हिंदी में लिखा हुआ देख लीजिएगा। चलिए तो हिंदी वाला बच्चा के लिए हिंदी पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्धि क्रिकेट सौरव गांगुली का आत्मकथा है? किसका? ऑटोग्राफ फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली का किसका है? सौरव गांगुली। तो देखो, तो कहानी बनाते हैं, कहानी आपको बता, कहानी से आपको समझाते हैं। कहना ना कि सौरव गांगुली था ना, एक समय क्या थे? क्रिकेट BCCI का क्या थे? मुखियालय थे, मेन आदमी थे। किसका? BCCI का। पता ना BCCI किसको बोलते हैं? तो कहेंगे, जी सर मैं क्रिकेट तो बचपन से ही देखता हूँ। तो BCCI का कौन थे? सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली कहते हैं ना कि अरे मेरे भाई, तुम सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सेंचुरी, एक सेंचुरी मारकर तुमको मैं सिलेक्शन नहीं देने वाला। तुमको मैं 11 जो टीम को मैं लेकर जाता हूँ ग्राउंड में, उसको मैं तुमको भर्ती नहीं कर दूंगा। सिर्फ एक ही सेंचुरी से क्या तुमको मैं सिलेक्ट कर लूंगा? नहीं नहीं, एक सेंचुरी से नहीं करूंगा सेंचुरी तुमको। एक सेंचुरी मारेगा तुमको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, अच्छा से तुमको और भी दिखाना पड़ेगा। तो कौन बोला था? सौरव गांगुली। सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी इनफ नहीं है, बहुत सारा मारो भाई, 50 मारो, 30 मारो, 40 मारो, तब तो पता चलेगा। एक बार आ गया 10 नंबर, जैसे सीजल का मॉक मारे, आ गया आपका 150, 180 नंबर, दोबारा आ रहा आपका 100 नंबर, 80 नंबर दी, तो खराब बात है। कितना अच्छा ट्रिक लग रहा है, सेंचुरी इज नॉट इट। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहेगा बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा पढ़ने में, आपको सारा क्वेश्चन ऐसे ही मैं याद करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, चैपमैन, ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ? माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी किसका है? माइंड मास्टर किसका है बताइए? कहाँ से? प्रीवियस ईयर 12 हेल्थ 2024 मार्च 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियन लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी, जल्दी से बता दीजिएगा। जी सर मैं बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछेगा, याद रखिएगा। माइंड क्या पूछा गया जी मेरे दोस्त? बोलिएगा सर मेरे से माइंड मास्टर पूछा गया, ये माइंड में याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन दिखाने जा रहे हैं हम। तो माइंड मास्टर देख लिए आप। चलिए तो कहेगा यस सर मुझे याद रहेगा। तो माइंड मास्टर मेरे दोस्त किसने लिखा? माइंड कौन मास्टर? माइंड मास्टर। तो कहिएगा ना, एक था अभी गुकेश, गुकेश तो चेस जीता है, लेकिन इसमें गुकेश तो है नहीं। तो कहेगा इसके पहले कौन था? विश्वनाथ आनंद था। तो विश्वनाथ आनंद जी ने चेस में अपना माइंड मास्टर लगाए गेम। कौन सा गेम? माइंड मास्टर लगाए, माइंड मास्टर लगाए और जीत गए। चेस खेलते थे ना विश्वनाथ आनंद। गुकेश जो अभी है 2024 वाला जीता है, उसके पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, तो माइंड सेट लगाए थे, माइंड सेट रहेगा तो विश्वनाथ आनंद। अरे जी सर मुझे याद रहेगा, 100 दिन के लिए याद रहेगा। 100 दिन के लिए क्या, हमेशा के लिए याद रहेगा ना। चलिए अभी इसको बता दीजिए मेरे दोस्त, फटाफट 6 क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है और जल्दी से मुझे बताइए आप। चलिए बताइए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रोड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? देखो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, देखिए दो कपल रहता है, जैसे मैं, मेरी गर्लफ्रेंड मान लेते हैं, जैसे आप, आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, कोई भी रहे, ये हंसी मजाक वाला बात नहीं है। देखिए किसी खाना तो हमको भाई लेना ही पड़ेगा। सिलेक्शन फेज 2024, ठीक है। आप, आपकी गर्लफ्रेंड, या मैं, मेरी गर्लफ्रेंड। चलिए मान लेते हैं आपका, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, आप हैं और आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक ना। आप दोनों कपल हैं, कपल हैं, क्या है? कपल हैं। क्या करना? स्ट्रेट बात करते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं, क्योंकि आप दोनों पहचानते हैं एक दूसरे को। स्ट्रेट बात करते हैं भाई, स्ट्रेट में बता देता हूँ उसको अपना। कपल, कपल मतलब कपल, देखो कपल, कपिल, तो कपल से कपिल से कपिल देव,
कपल से कपिल देव, अपना स्टेट बात अपना बता देते हैं। कपल, के पी से याद रखना, कपल, के पी से कपल, कपल देव, तो मैं कपिल देव, कपिल देव द स्टेट फ्रॉम द हार्ट कौन लिखा है, कपिल देव लिखा है। भाई मौजिंग कर दी है आपने तो सर ने, अब मज़ा ही आ रहा मुझे पढ़ने में। चलिए अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन, इसको बताइए। क्या लिखा हुआ है, फास्टर दैन लाइटनिंग, ये तो ऐसे ही बता दीजिएगा भाई, ये तो बचपन से उसेन बोल्ट मार देंगे ऐसे ही। CGCL का पूछा गया 2022 में क्वेश्चन, फास्टर दैन लाइटनिंग, लाइटनिंग से, लाइटनिंग तो लगता ना उससे भी फास्ट, ऐसा लिखा गया है बुक। माई ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ विच इज़ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्प्रिंटर्स, फिर बहुत फास्ट दौड़ता ना वो, तो उसने बोल्ट, तो ऐसे ही याद रहेगा, इसको तो बताना ही बेतुका सड़ बात है। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम लोग। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो मौज ही कर दिए भाई ने आपने तो। द बुक क्रिकेटर माई स्टाइल, क्या है क्रिकेट माई स्टाइल, कौन बोल सकता है भाई, बता दो जल्दी बता दो। हैज़ बीन रिटन बाय, मतलब बताओगे कि मैं बताऊं, बोलिएगा सर जी सर मैं बता दूंगा, तो बता दीजिए प्लीज़, बता पाइएगा। चलिए मैं बताता हूँ, मैं जो आपके लिए कन्वर्ट करता हूँ, ठीक ना। पढ़ने में यदि मज़ा आए तो मेरे को बताइएगा, ऐसा से मैं वीडियो और लाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए लाइक खटकाइएगा ना, बोलिए, आराम से खाते रहिए, मस्ती में रहिए, रहिए मस्ती में, मस्ती में पढ़ाई करना, टेंशन दिमाग में नहीं लेना कि ये करना, भाई करना तो पहले कर लो, वही कर लो काम, उसके बाद जब पढ़ने लगें नो मोबाइल, नो डिस्ट्रैक्शन, नो कुछ नहीं, ओनली पढ़ाई। फिर आपको वो भी करना, वो भी कर, लेकिन पढ़ाई के बाद 2 घंटा पढ़ लें, 4 घंटा पढ़ लें, उसके बाद वो काम करना है। 4 घंटे तक अपना पढ़ना तो पढ़ना है, 2 घंटा जितना सेट कर ले इतना पढ़ ले, उसके बाद ही कुछ करना है। मात्र 2 ही घंटा पढ़िए दिन भर में, 4 ही घंटा, लेकिन फिक्स 4 घंटा में कोई बदमाशी नहीं, अच्छा से मन लगा कर एकदम फोकस दम, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ तो आपको अच्छा लगेगा तो हमको बताइएगा, तो मैं सेशन और आगे आपका स्टार्ट करूँगा, तो मुझे पता चलेगा आप लोग को अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, या क्या मैं तेज़ी बोल रहा हूँ या कुछ क्या इसमें कमी है, उसको बताना आपको, मैं उसको सुधार करूँगा और आपके लिए मैं वीडियो ला कर दूँगा उसका अच्छी तरीक़े से, ठीक है जी। तो कमेंट करके बताइएगा, आई होप आप बताइएगा। चलिए क्रिकेट माई स्टाइल, आजकल स्टाइल में कौन रहते हैं, थोड़ा ट्रिक्स मस्ती से याद करते हैं, थोड़ा सा आजकल स्टाइल में कौन रहते हैं भाई। आज एक रश्मिका मंदाना का क्रिकेट क्लास देखें आप, रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा रहता, और कौन सा फिल्म है उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिसमें रश्मिका मंदाना छक्का मार देती है, क्रिकेटर रहती है, और वो तो कहते हैं दोनों कपल रहती है, कपल क्या रहती है, कपल रहती है, मतलब कपिल देव अपना ही स्टाइल में वो क्रिकेट खेलेगी। रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा था, और क्या था, रश्मिका मंदाना छक्का मार दी, मारी थी ना, कौन सा फिल्म आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग तो इस समय तेज ही हैं, तो कपिल देव आपका आंसर आ जाएगा, कपल दोनों तो खाया था, आ ही जाएगा। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट सर ने करवाइए, तेज़ी नहीं, जितना मिनट हो रहा है इतना से 13 मिनट हो चुका है, 9 मिनट, 9 क्वेश्चन हम लोग तो फटाफट करते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोग मेरा हेल्प कीजिएगा तो करूँगा ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑटोग्राफी एंड इट्स ऑथर इज़ इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट कौन है, ठीक है। SSC MTS 2022 में पूछा गया, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, कौन लिखा, कपिल देव, क्या लिखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कपिल देव लिखा है, बोलिए कौन लिखा है। कहिएगा सर आपने तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ मुझे बताया नहीं, तो कैसे मैं कपिल देव बता दूँ, सो सैड, तो ये नहीं होगा। आप पूछा क्या हमसे, इनकरेक्ट पूछा, तो पहला बार में ही आंसर हमको मिल गया ना। क्या टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्या होगा भाई, कपिल देव तो नहीं आपने बताया मुझे, मैं आपको 2 बताया, तो कमेंट करके बताइए 2 को कपिल देव का वो बताएं आपको, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए। प्लेइंग इट माई वे, मैंने क्या आपको बताया, प्लेइंग इट माई वे, अपने अनुसार मैं खेलूँगा ना, अपने अनुसार मैं खेलूँगा, कौन खेलता है, सचिन तेंदुलकर बोलता है मैं अपने अनुसार खेलूँ, क्यों, कि मैं भाई 100 सेंचुरी मारा हूँ, मुझे गॉड कहा जाता, भगवान कहा जाता है, तो मैं तो अपने वे से खेलूँगा, प्लेइंग इट माई वे, आया तो क्या सचिन तेंदुलकर। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम को आप पहचानते ही होंगी, अनब्रेकेबल थी तो फाइट बॉक्सिंग करती थी, फट 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 फट, ब्रेक कर देती, अगला आदमी को ब्रेक कर देती मारकर, ये तो याद ही आपको है, ये सही हो गया, ये भी सही है। एसेज एड्स एंड ऑड्स, साइना मिर्जा, देखा था ना, ऑड्स, इंडिया के बेचारे, इंडिया का है लेकिन पाकिस्तान से शादी करें, और देखने में लग रहा है कि नहीं, ऐसा बहुत सारा है, लेकिन आपको याद करने के लिए कुछ तो क्लाइमेक्स इधर लाना पड़ेगा अपने, और अपने अपने फेवर में सोचना पड़ेगा। हाँ तो इंडिया के रहते हुए बावजूद भी वो बाहर से शादी कर ली, कौन ऐसा लड़की है, कौन क्रिकेटर में, बहुत सारा, लेकिन थोड़ा सा समझ रहा है ना,
नंबर लेना, आपको नंबर पाना है ना। तो समझ रहे होंगे। साइना मिर्ज़ा, कौन मिर्ज़ा? साइना मिर्ज़ा। साइना मिर्ज़ा के गाना भी है, तो गाना तो सुनते होंगे। साइना मिर्ज़ा के क्या, डैश डैश डैश। ठीक है, आप लोग उसमें कमेंट कर दीजिएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। आपसे कभी कभी ये भी पूछेगा, इस दे देगा, पूछेगा ये वाला तो बता दीजिएगा, ये देगा आपसे ये पूछेगा तो बता दीजिएगा, ये देगा ये पूछेगा आप बता दीजिएगा। ये तो आपको पता ही है कपिल देव का। ठीक है, तो आगे ज़्यादा गप नहीं करते हैं, 19 क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बताइए, इम्परफेक्ट कौन सी है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट इज एन बायोटोग्राफी ऑफ, ऑटोबायोग्राफी किसका? हिंदी वाला बच्चा दिक्कत नहीं सोचना भाई। इम्परफेक्ट किसका आत्मकथा है? क्योंकि दोनों सेम ही है, इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो बात तो बराबर है। सीजीएल में पूछा गया 2022 में, सीजीएल में इंग्लिश भी आता भाई, और अलग अलग इंग्लिश तो आजकल समझ रहे हैं ना। तो इम्परफेक्ट कौन लिखा है जल्दी बता दीजिए। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट कर कर। कहिएगा जी सर मैं बताऊंगा, मुझे पता है, मैं तो तेज़ हो गया हूँ। तो बताइए, मोबाइल से चीटिंग करके नहीं बताना। ठीक है, चलिए मैं बता दूँ। बताने को तो बता देंगे, ट्रिक लेकिन याद रहना चाहिए ना। अब देखिए, कोई भी आपसे पूछेगा ना, जैसे पूछ देगा इजी बोलते, मान के पूछा एसेज एंड ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स, तो आपको साइना मिल जाता है। कैसे रखना? ऐसे नहीं डायरेक्ट आंसर नहीं बताना, आपको सोचना है, ट्रिक थोड़ा सोचना है। ऐसा लंबा, मेरा बात मानिएगा, फायदा में रहिएगा। तो लंबा के लिए आपको याद रहेगा, लंबा डिस्टेंस के लिए याद रहेगा, अब रटिएगा भूला चाहिएगा मेरा भाई। ट्रिक कितना अच्छा अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, आप भी मस्ती में याद कीजिए। पढ़ाई को मस्ती बनाना है। आखिर मस्ती में कैसे पढ़ा जाए? हम मस्ती में पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, ऐश मौज काट रहे हैं, नौकरी मिलेगा, जॉब में मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा गप नहीं। चलिए इम्परफेक्ट, जो इम्परफेक्ट आदमी रहेगा वो क्या रहेगा? इम्परफेक्ट आदमी रहेगा वो क्या करेगा? मिल्खा सिंह का तो क्या नाम, जल्दी से बताइए। मिल्खा सिंह के कभी बताए थे आपको, मिल्खा सिंह से रेस। जो मैं बताएं वही पूछेंगे, वो दो को नहीं बताएं तो नहीं पूछेंगे, वो दो को बताएंगे तो फिर वो भी दो पूछेंगे। मिल्खा सिंह रेस बताएं तो रेस बता देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन अब ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट रहेगा तो मंजा हुआ आदमी रहेगा, वो मंजा हुआ आदमी रहेगा। इम्परफेक्ट रहेगा तो मंजा हुआ आदमी नहीं रहेगा, लेकिन जो परफेक्ट रहेगा बहुत से देखते हैं। आपको एग्जाम देखिए निकलता कब, पढ़ते हैं, रोते हैं, बहुत रोना पड़ता है, बहुत दम डिप्रेशन में जाता है, बहुत दम दिक्कत होता है, दम जैसे मन मार कर पढ़ना पड़ता है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है, तब जाकर नौकरी निकलता है। तब क्या होता है, मन जाते हैं, लेकिन कर रहा है इम्परफेक्ट कर रहा है। इम्परफेक्ट कर मन जाएगा ही नहीं वो। संजय मंजरेकर रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो संजय मंजरेकर होगा। मंजाया हुआ नहीं, इम्परफेक्ट वो, इसीलिए तो क्या लगा, संजय 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 मंजरेकर, मैंने मंजा हुआ नहीं है, मंजरेकर। थोड़ा सा अपना स्टैंड में याद करने की कोशिश कीजिए, संजय मंजरेकर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो याद कर रहे हैं सर, आपका बात मान रहे हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कहीं एकदम वो नहीं हो रहा तो उसने ना, थोड़ा सा आपके फेवर में सोचना, अपने फेवर में, कैसे इसको हम अपने फेवर में याद करें। ये नहीं बताइएगा तब तो मैं पीटूँगा, मजाक से बोलता हूँ, ये मेरा थोड़ा सा बोलने का लफ्ज़ है, ठीक ना, बार बार मैं बोलता हूँ आज ऐसे। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, अ बुक रिटेन बाई, कौन लिखा है? हिंदी वाला बच्चा भी देखेगा, मिश 6 मशीन किसे कहा जाता है? तो कहिएगा एक ही नाम है जो सिर्फ लेफ्टी खेलता है, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है। इतना तो कोड दे दिया, आप तो बता ही दीजिएगा। कहिएगा तो आंद्रे रसल, क्या वो तो मारता है, किरण पोलार्ड क्या वो भी मारता है। एम एस धोनी, कहते हैं एम एस धोनी तो है नहीं वहाँ का, एम एस धोनी तो वहाँ का है नहीं, वेस्ट इंडीज़ का। उसमें नहीं बोला आपको ट्रिक से, तो कहो क्रिस गेल मैन है भाई 6 का मशीन, ये तो खुद पता है, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, नहीं ना है? कहेगा जी नहीं, ये तो मैं याद है, जी नहीं बताने का, इसका 6 मशीन किसे कहा जाता है? क्रिस गेल को। चलिए उसका भी कोड है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, तो आसान है भाई, उतना आप सबका कोड ही बता देते हैं तो फिर अच्छी बात है नहीं, जिसको याद है तो क्यों बताएं। हुज ऑटोबायोग्राफी इज एस एंड ऑड्स, जल्दी बताइए, मैंने अभी बताया था आपको। और एक ही लड़की है जो, और पाकिस्तान वाला लड़का से शादी कर लिया प्लेयर से, कौन है? साइना मिर्जा के डैश डैश डैश, साइना मिर्जा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में चला जाए। मस्ती आ रहा ना, मज़ा आ रहा ना हम लोग, लेकिन अभी पीछे हैं, देखिए 19 मिनट हो गया हम लोग अभी के 13 क्वेश्चन में ही है, तो चलिए जल्दी फटाफट करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग, इसको नहीं तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर आंद्रे अगेशी। आंद्रे अगेशी कौन लिखा है? ऑप्शन दिखाते हैं कौन, देखिए आपको कोड अभी बता देते हैं, ठीक ना, आपको ऑप्शन ऐसे दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? टेनिस प्लेयर आंद्रे अगेसी, क्या लिखा है? आंद्रे अगेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी, लिखा है आंद्रे, आओ, आंद्रे कब आएगा?
जब आप गेट को ओपन कीजिएगा। अंदर कोई कब आएगा? अंदर लिख लेना, ए एन डी आर, अंदर, अंदर अगेसी, आगे 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 सी आ ओपन। जब क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जब क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ओपन करेंगे जी, ओपन करेंगे जी, तो जल्दी से ओपन में टिक मार देंगे जी, ऐसे कर कर ओपन हो जाएगा। उसी का आंसर ऑप्शन दिखा दिए आपको कि जी मुझे समझ में आ रहा है। तो अंदरे का ओपन होगा। अंदरे आओ, अगेसी ओपन, ओपन करेंगे तो अंदर आएगा। ठीक है, हम लोग फटाफट चला जाए। आप तो मेरा हेल्प भी कर रहे हैं। 20 मिनट हो गए, हम लोग 14 क्वेश्चन में हम लोग अभी हार रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग जीते या नहीं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ओलंपिक ऑथर्ड द बुक टाइटल अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल। देखो ओलंपिक गोल से आया, जल्दी से बता दीजिए। मैरी कॉम क्या करती थी? तो बोलेगा बॉक्सिंग करती थी। पीवी सिंधु क्या करती थी? बैडमिंटन खेलती थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती थी ना। ये बॉक्सिंग करती थी। गलती बताएंगे तो आपको बताइएगा हमको। बॉक्सिंग करती तो बैडमिंटन खेलती थी, बैडमिंटन। अरविंद बिंद्रा पिस्टल से है। किससे संबंधित है? क्योंकि क्वेश्चन भी पूछता पिस्टन से है। लिएंडर पीएस, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जानता हूँ बट कमेंट करके आपको बताना। ठीक है, ठीक है। बोले असॉर्ट एट हिस्ट्री, असॉर्ट। कहा भाई गन का मैं शॉट दे दूंगा, गन का शॉट दे दूंगा, गन का शॉट दे दूंगा। लगेगा ठस, लगेगा ठस, क्या लगेगा? ठस लगेगा ना। क्या लगेगा? लगेगा गोली लग जाएगा ठस। तो कौन? पिस्टल वाला आदमी मारेगा। कौन मारेगा? पिस्टल वाला। मैंने अभिनव बिंद्रा। कौन? कौन बिंद्रा? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पिस्टल से रिलेशन है। पिस्टल मतलब शॉट मारेगा, शॉट हिस्ट्री। मेरा ट्रिक याद करने का ट्रिक बता रहे हैं ये। कहेगा जी सर आगे बढ़िए, हम लोग हार जाएंगे, मैच खेल रहे हैं हम लोग सर। अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, कितना लोग आईपीएल देख रहे होंगे। जो पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ना भी है मेरे दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी इज रिटन द फॉर्मर इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बैकहैम, पब्लिश इन 2003। कौन सा? तो कहता शॉर्ट हिस्ट्री कौन लिखा? जल्दी बता दीजिए। कल का अभिनव बिंद्रा। अभी तो याद कराएं सर, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, पिस्टल से रिलेशन है इसका। ग्रेट माई ऑन स्टोरी नहीं बताएं आपको, माई साइड नहीं बताएं आपको, स्टैंडिंग माई ग्राउंड नहीं बताएं आपको। चलिए जल्दी से 15 नंबर बता दीजिए। कहेगा जी सर बताऊंगा। चलिए जल्दी से बताइए। कहेगा सर मैं हूँ ना, तो आप क्यों चिंता करते हैं, हम दोनों मिलकर जीतेंगे। चलिए ठीक है। क्या लिखा हुआ? डेविड बैकहैम। क्या है? हम बैकहैम है। तो क्या कहता है? भाई मेरे साइड आओ ना, पीछे तो मेरे पीछे मेरा भाई का हाथ है, भाई भाई का हाथ है, भाई का हाथ है। कहता ना मेरे पीछे मेरा भाई का हाथ है। अब बंगाली में क्या था? मेरे पीछे दादा का हाथ है, दादा। ये दादा किधर जा रहे हो? दादा मतलब भाई उधर बोलता, बंगाली में बोलता है ना। तो कह रहा बैक में हम है ना, बैक में हम है ना चिंता मत कर, माई साइड मेरे पीछे मेरे भाई का हाथ है, माई साइड, माई साइड। ऐसे आपको इमेज करना है, ऐसे करना है आपको। आप देखिएगा जो जिसका ब्लाइंड आँख रहेगा ना, जो डीफ रहेगा ना, मतलब जो बहरा रहेगी, चाहे लड़का या लड़की, उसका सेंसेशन बहुत ज़्यादा काम करता है, ऐसे करके काम करती है छूकर। तो ऐसे आपको इमेजिनेशन हाथ को ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, इन्हें कैसे करके याद करना है, ठीक ना। आपको बोलना है, ठीक है। चलते हैं 17, नेक्स्ट चला जाए 16 में चला जाए, क्योंकि हो गया है। बताइएगा, देखिए 23 मिनट हो गया, जल्दी से बताइए। आर्टिकल 23 में किसका रिलेशन है? आर्टिकल 23 क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा, इस बार जीडी में पूछा गया आर्टिकल 23। देखिए 23 मिनट हुआ इसलिए पूछ दिया आपसे, मेरा दिमाग में आ गया इसीलिए पूछ दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए आर्टिकल 23 में कौन सा चीज़ है। चलिए अब इसको बताइए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ द को रिटन द बुक नेम 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड कौन मारेगा? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 281 रन मारा है, तो उसमें उसे क्या रहेगा? बहुत VVI, वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा VVI। और 280 रुपये भी है, तो मैं बोलेंगे लक्ष्मी जी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? लक्ष्मी जी। चलिए अब ऑप्शन दिखाते हैं। VVI याद रखिएगा, लक्ष्मी जी याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कौन सा? 281 एंड बियॉन्ड। आंसर क्या होगा वो मेरे को मेरा दोस्त बताएगा। कौन दोस्त? आप ही तो मेरा दोस्त हैं। जल्दी से बता दा दोस्त। कहा जी सर, जी मेरे दोस्त, जी मेरे बंधु, मैं बताऊंगा। तो क्या करें? 281 रुपया क्या था हम लोग का? लक्ष्मी जी थे, लक्ष्मी जी आ गए, पैसा आ गया तो लक्ष्मी जी आ गए। लक्ष्मी जी कहाँ लिखा हुआ? लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मी जी। अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 281 रन कोई क्रिकेट मारेगा कोई क्रिकेटर, तो VVI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ना भाई। इन क्रिकेट किया, मदद किया उसका। VVS, VVI मतलब VVS कर दीजिए थोड़ा सा, VVS लक्ष्मण। तो हो गया VVS लक्ष्मण। कहिए सर आगे बढ़िए फटाफट, हम लोग पीछे हो जाएंगे। आर्टिकल 23 बताएं जी।
क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बता देते हैं आपको, मानव तस्करी। कौन है, मानव तस्करी होते हैं आर्टिकल 23 में, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ऐसे ही कुछ हम बीच में आर्टिकल ही पूछते रहेंगे, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, करा है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडिया चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप, जल्दी बता जल्दी। हाँ तो कहिएगा जी सर मैं बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है, इंडियन चैलेंज, चैलेंज कौन स्वीकार करेगा, वर्ल्ड कप होने जा रहा है। जब भी वर्ल्ड कप होता है तब जानते हैं कि हवन कराता है, सब आशीर्वाद लेता है, कौन लेता है, तो आशीर्वाद में आशीष हो जाएगा, सब आशीष से भगवान कैसे करता, पूजा करता है, भगवान प्लीज भगवान इंडिया का जीता दीजिएगा, विराट कोहली मारे छक्का, विराट कोहली मारे छक्का, विराट कोहली का फैन मारे छक्का मारे छक्का। और रोहित शर्मा का पत्नी कैसे ऐसे करती है, ऐसे मतलब क्या होता है, तब प्रे करती है भगवान से, वो प्रे करते रहती है, ऐसे करके बेचारी करते रहते हैं, देखते होंगे स्टेडियम में बैठी रहेगी तो, ठीक है। अनुष्का शर्मा का तो मत ही पूछो, ठीक है। आशीष, तो आशीष रहा है, आशीष आशीर्वाद लेते रहता है, भगवान प्लीज भगवान आशीर्वाद दीजिए, चीज़ें जिता दीजिए, उसको जिता दीजिए, प्लीज 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 आशीष राय, तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। मज़ा आ रहा ना, मज़ा आ रहा तो लाइक खटकाइएगा प्लीज़। जी सर मज़ा आएगा तो लाइक खटकाऊंगा, नहीं मज़ा आएगा तो नहीं खटकाऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं मज़ा आएगा तो नहीं खटकाइएगा। चलिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बिलीव, तो बोलेगा बिलीव, बिलीव व्हाट लाइफ एंड द क्रिकेट टफ मी, बिलीफ किस, बिलीफ आपको बताना पड़ेगा, आपको याद रहना चाहिए बिलीफ। धोनी हमेशा एक ही आदमी पर विश्वास करता था जो आईपीएल में मारा था, बहुत 100 रन मारा था, जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलता था, बहुत तेज शतक मारा था, कौन, अपना सुरेश रैना। धोनी एकदम विश्वास करता था सुरेश रैना पर, एकदम सुरेश रैना ना भाई मारेगा लेफ्टी में भाई छक्का, ठीक है। तो आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। जी सर थोड़ा ऑप्शन भी दिखाया कीजिए, आप तो ऑप्शन करके भी छुपा लेते हैं, ये कैसा बदमाशी, प्लीज़ बदमाशी नहीं करने का। एक होता है DSSB एग्ज़ाम, देखिए सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो मार दीजिए सुरेश रैना फटाक से और खुश रहिए। यस, कौन सा बुक बोलिएगा, 20 लिख देते हैं, 20 से बिलीफ याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में चला जाए, फटाफट करा जाए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर द बुक अनब्रेकेबल, जल्दी बता दो, अनब्रेकेबल ऐसा फोड़ेंगे, मैरी कॉम, मैरी कॉम, कपिल देव से, जल्दी से 2 कमेंट में बताइए हमको, 2 चीज़ आपको बता चुके हैं, जल्दी से 2 कमेंट कीजिए। जी सर मैं कमेंट करता हूँ, मुझे आता है सर, अभी तो आपने बताया था। चलिए मैं पूछते रहूँगा बीच बीच में। चलिए, डैश इज़ द बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर का बायोग्राफी, जल्दी से बताइए कौन है। देखा सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे, मैंने तो अभी बताया था, मेरा दोस्त तुरंत बता देगा। एस अगेंस्ट ऑड किसका है, तो बोलिएगा साइना जी के, साइना मिर्जा के। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये तो मैं आपको नहीं पता। प्लेइंग टू विन अभी नहीं पता है, जो बताएंगे वही हम रिपीट करेंगे, आपको देखो ना बहुत रिपीट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आते क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी 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 फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ द ऑटोबायोग्राफी बॉक्सर माइल टाइसन, सिलसिले में पूछा गया है 30/2022 को, बता दीजिए कौन होगा, जल्दी बता दीजिए। कहेगा मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, देखिए डी ऑप्शन लिखा है इसमें, क्या ये तो किसका है, कपिल देव का है, ये तो आपको पता होगा। बाइट एंगल से याद रखिए, बता देते आपको, अनिल कुंबले का है, किसका है, अनिल AN के लिख देते हैं, अनिल कुंबले का है, ठीक है, ठीक है जी। अब बताइए, बता दीजिए प्लीज़। तो कहेगा सर मैं बताऊंगा, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बैड एंगल अनिल कुंबले का है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का, ठीक है। क्यों, कैसे स्ट्रेट हार्ट से बोलती थी लड़की, कहेगा मैं बताऊंगा। माइल टाइसन लिखा होगा, सन लिखा होगा, बेटा आएगा, सन मतलब बेटा। जब भी बाप का लड़ाई होगा, डिस्प्यूट मतलब लड़ाई होना, जब भी बाप का लड़ाई होगा तो बेटा उसको बचाने आएगा। माई ऑटोबायोग्राफी, और मैंने डिस्प्यूट में लड़ाई होगा तो क्या मतलब बेटा, बेटा बचाने आएगा। आ रहा ना, लाइक खटकाइए, समझ में आपको आ रहा ना, बोलिए बेटा बचाने आएगा कि नहीं। जैसे मेरे पापा से, मेरे पापा को कोई मारेगा तो मेरा बेटा, हम तो बचाएंगे उनका, बेटों का बेटा है तो उनको बचाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ कौन लिखा है, माइक टाइसन, ठीक है। फटाफट सर, इतना लेट क्यों सर, मैं तो आपको मदद करना चाह रहा हूँ, बट इतना लेट क्यों। चलिए चला जाए 21 में, 21 बोलिएगा सर माइक टाइसन आ गया, दोबारा मैं करवा रहा हूँ, अनडिस्प्यूटेड बेटा आएगा बचाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, हमसे वो जीत रहा है अभी, देखिए
टाइमर जीत रहा है, टाइमर को हराना है ना, हम लोग दोनों मिलकर आएंगे उसको। चलिए इसको बताइए। टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन इन द रिनाउंड अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टाइसन। जल्दी से, माइक टाइसन किसका लिखा है? बस बोलिएगा कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, तुरंत बताइएगा, फटाक से निकल जाइएगा। जल्दी इसका बता दीजिए कि वाइड एंगल आ गया। सर अभी आपने शायद मुझे बताया, शायद यस, वाइड एंगल किसका हो जाएगा? अनिल कुंबले, मैंने अभी बताया था, वो एंगल बना के बताता इस करके, अनिल कुंबले। ठीक, कौन बताया? अनिल कुंबले। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। कुछ कुछ कोड आप बनाइए, मैं बताऊंगा नहीं अभी, कुछ कोड आप भी बताइए। ठीक है, चलिए। बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी मिताली राज। मिताली राज मतलब, मिताली मतलब याद रखें, मिताली मतलब मीठा, मिताली मतलब मीठा। कौन सा? मीठा। मिठा MATH लिखा है ना इसमें, मिताली में देखो MATH लिखा है, मीठा लिख दो। तो मीठा, मीठा का तुम क्या करेगा? गार्ड नहीं रखेगा, देखने वाला आदमी नहीं रखेगा, मतलब दुकान में रखा हुआ है, कोई देखने वाला मालिक नहीं है, तो जो गार्ड नहीं रहेगा तो कोई जाकर चुरा लेगा उसको। इसका मतलब अनगाइडेड, मैंने गार्ड, GARD, गार्ड नहीं रहेगा तो मीठा चुरा लिया जाएगा, मीठा खा लिया जाएगा। ढकेंगे ना, मीठा खा लेंगे। ठीक है, इससे कुछ आपको बताया गया? तो नहीं सर कहेगा सर आप और 3 जो ऑप्शन पर ध्यान देना, और 3 ऑप्शन आप नहीं बताएं अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं बताऊंगा तब मैं पूछूंगा। चलिए सर आगे भागे, आगे भागे सर, रुकना नहीं है सर, याद करा गया ना हम कोड से फटाफट। चलिए, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द सनी डे। सनी किसको बोला जाता है? जल्दी बता दीजिए तो बताइएगा। सुनील गावस्कर को बोला जाता है, सुनील को बोला जाता है, सुनील 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 गावस्कर को सन्नी भी बोला जाता है, सन्नी भी उनका नाम है, तो पता रहना चाहिए भाई, सुनील को सन्नी भी बोलते हैं, ये तो जब माइंड में सेट रखिएगा। कहेगा जी ये सब याद रखेंगे सर, क्यों चिंता करने का, मैं बहुत तेज हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आता है। हम लोग भी थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं ना फास्ट कर रहे हैं? तो कोई नहीं सर मैं तेज़ हो गया हूँ। विच इज द फॉलोइंग फेमस सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर कौन सा? सुनील गावस्कर का, कौन गावस्कर? सुनील गावस्कर। कौन गावस्कर? सुनील गावस्कर। बताएं? बोलेगा जी सर बताइए। मैं कोशिश करूँगा बताने का, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और आपने तरीका सबको आप कोड बनाने की कोशिश कीजिए अपने भी तरीका से, तो ज़्यादा याद रहेगा। मेरे कोड का यूज़ कीजिएगा तो आप याद रहेगा, ठीक है भाई, लेकिन कोशिश करना कि आप भी कुछ सेल्फ डेवलप करने की कोशिश कीजिए। एक दो ऐसे जान कर मैं छोड़ देता हूँ कि आप भी कुछ कुछ उसमें लगाने की कोशिश कीजिए, तब ना मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे आपको आपको मैं वैसा बता दूँ ना कि आप भी डेवलप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको बताते हैं, क्या लिखा हुआ? शून्य लिखा हुआ, SUN मतलब सुनना। कौन है? सुन्ना। सुन्ना मतलब, सुन्ना मतलब जीरो। जीरो मतलब, जीरो के हिंदी में बोलते हैं सुन्ना मतलब जीरो होता है। जीरो मतलब हर जगह रिंस हो जाएगा, रिंस तो हारना होता है, रिंस रिंस एंड रन्स हो जाएगा। तो कितना आसान से सुनील गावस्कर मार देगा, और सुनील गावस्कर को सन्नी भी बोलते हैं, सन्नी भी बोलते हैं सुनील गावस्कर को। बता, प्लेइंग इट माई वे, तो बोलेगा वाह सचिन तेंदुलकर। आओ तो कुछ नहीं बताया है, नहीं बताया। चलिए नंबर 2 द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में चला जाए। चलिए, ऑथर ऑफ द बुक वन डे वंडर्स। वन डे वंडर्स, देखिए MP पुलिस में पूछा गया, आपको 2014 में पूछा गया है। एक एक चीज़ को मैं एकदम अच्छा से कर दिए हैं, कभी भी आपको पूछा दिक्कत ना हो, कभी दिक्कत ना हो। चलिए बताने की कोशिश कीजिए आप। बोलेगा जी सर मैं बता दूंगा, बता दे। हाँ, लिखा वन डे वंडर्स, एक दिन की बात है, एक दिन भी मैं नहीं छोड़ा सर, एक दिन मैं नहीं गवाया हूँ। मैं जीरो तो था, सुनना मतलब जीरो तो था, सुनना मतलब किसका था? सुनील गावस्कर। क्या था? सुनना। सुनना मतलब जल्दी जल्दी पीछे वाला क्वेश्चन। देखा सर पीछे वाला क्वेश्चन दिखा नहीं सकते हैं क्या? आप देख लीजिए, रन एंड ड्रीम्स। सुनना से बेचारा हार गया था, वो सुनना हुआ था तब। इसमें क्या हो रहा है? सुनना तो था सर, लेकिन मैं एक भी दिन नहीं गवाया हूँ, मैं गवाया नहीं हूँ। वंडर्स में क्या हूँ? अच्छा क्यों, मुझे शाबाशी मिल रहा है, मैंने सुनील गावस्कर गवाया नहीं, मैंने सुनील गावस्कर। ठीक है सर, भागिए सर, 34 मिनट हो गया सर, आज हम लोग खेल रहे हैं ना मैच। चलिए फटाफट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स रोट द ऑटोबायोग्राफी नेम द प्लेइंग टू बीन। प्लेइंग टू बीन, प्लेइंग टू बीन, जल्दी बता दीजिए तो बोलिएगा। प्लेइंग टू बीन, प्लेइंग टू बीन। सानिया मिर्जा क्या होगा? तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि किसका कहा था? ऑड्स वाला था। सीधे एलिमिनेट कीजिए, तो PV सिंधु होगा। PV सिंधु क्या होगा? बोलिएगा नो, बोलिएगा नो। तो क्या होगा? प्लेइंग टू बीन।
प्लेइंग टू बीन क्या होगा? साइना नेहवाल। क्या होगा? इसमें से साइना नेहवाल। कौन साइना नेहवाल का? प्लेइंग टू बीन। बीन करेंगे हम लोग, बीन तो जीतेंगे, बीतेंगे तो जीतेंगे तो क्या करेगा? जीतेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे बताते हैं। हम लोग जीत जाएंगे ना, विन कर जाएंगे, प्लेइंग टू बीन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग साइन करेंगे, जैसे आई एन साइन, चमकने लगेंगे। साइना नेहवाल। क्या करेंगे? साइना नेहवाल। मैंने चमकने लगेंगे, साइन करेंगे तो चमकने लगेंगे, तो साइना नेहवाल। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गोल्डन गर्ल? अब बताओ, एमपीपीसी में पूछा गया गोल्डन गर्ल का बता दो भाई। गोल्डन गर्ल तो कहिएगा गोल्डन गर्ल। गोल्डन मतलब सुनहरा, मतलब सूरज जैसा, सूरज जैसा, सूरज जैसा चमकता थे। कौन? पीटी उषा। क्यों? क्योंकि क्या करती थी पीटी उषा? दौड़ती थी ना, शायद, आई थिंक दौड़ती थी। ठीक है, पीटी उषा दौड़ती थी। तो क्या जब धूप आता था दौड़ती थी, ऊपर धूप भी आ रहा है, मतलब गोल्डन कलर की धूप रहता है, सुनहरा था ना, कुछ उसी जैसा सिमिलर रहता है, इसीलिए पीटी उषा हो गया। जी सर बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताते, कैसे बताते हैं सर? वो भी आप भी बताने लगिएगा कुछ दिन में, चिंता मत नहीं करिएगा। कुछ सुन लीजिए जो मैं सिखा रहा हूँ, उसको आप खुद डेवलप करने लगिएगा। मैं खुद पढ़ते 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 मैं डेवलप करने लगा, आप भी डेवलप करने लगिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ क्रिकेट लाइफ, अ क्रिकेटिंग लाइफ? क्रिकेटिंग लाइफ किसका है? जल्दी बता दीजिए। अ क्रिकेटिंग लाइफ, जल्दी से बताइए। चलिए, तो कहेगा सर बताने की कोशिश कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ क्रिकेटिंग लाइफ? एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ये आप देख रहे हो ना, कहेगा हर एक सब मैं देख रहा हूँ। क्रिकेटिंग लाइफ, क्रिकेटिंग लाइफ में क्या होगा? क्रिकेटिंग लाइफ, क्रिकेट में क्या करता है सब? क्या करता है? तो मार छक्का कर, छक्का छक्का कर देता है, छक्का छक्का मार, छक्का 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 मार 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 भाई, मार भाई, मार छक्का मार। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिकिंस। तो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 32 में चला जाए जी, फटाफट फटाफट। चलिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द ऑथर हिज आर्टिकल टाइटल द ऑन बोर्ड ट्रायल एंड द ड्रीम माई ईयर्स इन बीसीसीआई? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो जी सर मैं बताऊंगा, मैं तो होल्ड करूंगा थोड़ा सा। आप खुद कोशिश भी कीजिए कुछ कोड बनाने का, पहले तो आंसर डाल लीजिए, उसके बाद कोड बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ा शरारत करता था। जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो मैं क्वेश्चन आता था ना, तो मुझे नहीं मान कर मुझे नहीं पता क्वेश्चन, तो हम इसमें ट्रिक अपने आप लगाते थे, कुछ नहीं पता है अपने आप, कुछ देखे भी नहीं, एग्जाम में बैठे हुए एग्जाम हॉल में कुछ हमको पता नहीं है। अभी तो मैं टेस्ट एग्ज़ाम भी नहीं दिया हूँ, एक जीडी का एग्ज़ाम दिया था ऐसे ही स्वाब के लिए, मेरा भी बना है कितना 110 प्लस ऐसे ही बना था कुछ। थोड़ा सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ्स में थोड़ा सा आ गया था, कितना 30 नंबर आ गया था 40 में, आउट ऑफ 40 मेरा 30 आ गया था। फुल में फुल आना चाहिए, थोड़ा सा मिस कर दिया मैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी जीडी में क्या जाऊँगा यार। अच्छा मतलब, लेकिन निकाल के दिखाएंगे तो आप लोग को कम से कम हौसला मिलेगा ना। ठीक है, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को हौसला मिले। ठीक है, निकालूंगा, सब एग्ज़ाम निकालूंगा। अभी मेरा उम्र भी नहीं हुआ है, उम्र होगा सब एग्ज़ाम निकाला जाएगा, दिखाया जाएगा। और हर एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा ना, उसका मैं कटिंग काट कर यहाँ पर मिलाऊंगा, जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ से आया नहीं। मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी कटिंग कटेंगे, वहाँ से दिखाएंगे आपको, जो पढ़ा रहा है वही एग्जाम में आएगा, सिर्फ डेटा चेंज रहेगा। यहाँ पर डेटा चेंज रहेगा, मैथ में डेटा चेंज रह सकता है, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, लेकिन इसमें जब सेम आएगा, हू बहू कटिंग सेम। जीके में जीके का मालिक बना दूंगा आपको, खाली मेरे साथ रहिए। आपको कोड, जैसे कोड में बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, आप ट्रिक का यूज़ करने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, मतलब लाइफ में, मतलब समझ रहे ना, पढ़ाई में। ठीक है, कब नहीं करिए सर, टाइम जा रहा है सर। ठीक है, तो बीसीसीआई में जो बीसीसीआई वाला जो रहते हैं आदमी लोग, क्या बोर्ड में ट्रायल लेते हैं, तो क्या करते हैं सब बेचारा कहता है सेट होने का फिर होता है, सेट, सब सेट होने के फिर भाई हमको लग जाए भाई 11 प्लेयर में मैं भी आ जाऊँ, मैं भी सिलेक्शन हो जाऊँ, मैं भी सेट हो जाऊँ, बीसीसीआई भाई मुझे चुन ले, रत्नाकर सेट थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीचे कुछ क्वेश्चन बचा होगा, उसको भी देख लीजिए भाई। 33 नंबर चलिए, जल्दी बताइए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट ड्राइव? स्ट्रेट ड्राइव कौन मारता था, जल्दी बताइए, ये तो बता दीजिएगा आप। स्ट्रेट ड्राइव कौन मारता था? स्ट्रेट ड्राइव कौन मारता था? वो एक भी मौका नहीं गवाया था बेचारा, जीरो तो था लेकिन एक मौका भी नहीं गवाया था। कौन है वो, बता दीजिए। जीरो तो था लेकिन एक भी मौका वो गवाया नहीं था, उसका क्या नाम है? आपको हिंट मैं दे दिया हूँ, क्योंकि पीछे मैं बताया था कोड आपको। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया, सुनील गावस्कर।
लेकिन गवाया नहीं था, याद करें था ना। चलिए बहुत अच्छा बात है। 34 में चला जाए, क्या है जल्दी बताइए। चैंपियन माइंडसेट, चैंपियन माइंडसेट लेसन फ्रॉम अ लाइफ इन टेनिस इन ऑटोबायोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेनिस प्लेयर। द चैंपियन माइंड, चैंपियन माइंड कहेगा सर जल्दी जल्दी बता दीजिए, चैंपियन माइंड क्या बोलते हैं सर ये सब, चैंपियन माइंड कौन होगा जल्दी बता दीजिए। चैंपियन माइंड नाम था, याद रखिएगा, इन्हीं के पीछे नहीं दिखाएंगे अब हम। कहेगा सर प्लीज़ पीछे दिखा दीजिए, क्या था क्वेश्चन। ठीक है भाई बोलते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। क्या नाम था, मेरा दोस्त ना आप लोग हैं, क्या नाम है इसका, चैंपियन माइंड से, चैंपियन, सी से चैंपियन, चैंपियन क्या खाता है, च्यवनप्राश खाता है, सी से च्यवनप्राश, क्या खाता है, चैंपियन चंपरास खाता है। और जल्दी से मुझे बता दीजिए चंपरास खाते हैं कि क्या खाते हैं, और जल्दी से आंसर बता दीजिए। चंपरास इज संप्रास, संप्रास मतलब चंपरास, द पेटी संप्रास, पीटी संप्रास, चंपरास चंपरास। मस्त कोड है ना, जो डेली यूज़ करते हैं उसी से यूज़ कीजिए आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटरनेशनल एथलीट मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा क्या कहती थी, ओपन तो आपको पता था, आगेशी वाला था, आगेशी वाला था, कहेगा जी हाँ सर। अनब्रेकेबल तो मैरी कॉम का था, ठीक है। अब बता दीजिए यही दोनों से कोई होगा, मारिया शारापोवा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, फटाक फटाक बताइए। कहेगा मारिया सारियापोवा, मारिया नाम है मारिया सारियापोवा, मार के तुमको पोवा बना देंगे, क्या बना देंगे, मार के तुमको पोवा बना देंगे, मैंने अनस्टॉप मारते ही रहेंगे, अनस्टॉप पुआ बना देंगे मार मार कर तुमको, माई लाइफ सो फार, ठीक है। तो सर मस्त दम याद करवा रहे हैं, दम फाड़ू सर। चलिए तो 36 नंबर ही नंबर बता दीजिए, 36 करिए सर। हु ऑथोरिटी द टाइटल द बिनर माइंड सेट, बिनर माइंड सेट जल्दी बता दीजिए, बिनर का माइंड सेट। एक मैच आपको हिंट देते हैं, हिंट दें आपको क्या, आपको मैं हिंट देता हूँ, आप बताने की कोशिश कीजिए, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। मैच यदि देखे होंगे तो जो बच्चा मैच आईपीएल देखता होगा, एक आईपीएल था, उसमें जीतने में फाइनल मैच था, जीतने के लिए एक ऐसा प्लेयर था, उसका पैड में था ना, उसमें से खून निकलने लगा था, वो पीला पीला जर्सी वाला है, इसका मतलब सीएसके है, तो बता देंगे आपको उस सीएसके में कौन सा ऐसा प्लेयर था ना, उसका पैड मार रहा, छक्का 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 मार रहा बेचारा, लास्ट 2-3 और बचा हुआ था ना, मार रहा, उसका पैड से खून निकलने लगा, तो चोट लग गया था उसको, जब ड्राइव मार रहा था तब। कौन था, बोले सर मुझे याद आ गया, सैन वाटसन। बस कहानी खत्म, ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसका बिनर माइंड सिस्टम ना जीता, वो कुछ भी हो गया लेकिन पढ़ना तो पढ़ना है, बेचारा वो भी अपना काम करता, उसका खेल के काम है तो खेल रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो बोलेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट सर, बट सर क्या सर, इस क्वेश्चन का पिल दे मारिए ना, निकलिए निकलिए इसे मार के चलिए जल्दी। बोलेगा रेस ऑफ माई लाइफ, क्या सर रीजन क्या देते हैं सर आप, इतना आसान आसान क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, बोलेगा रेस ऑफ माई लाइफ क्या है, मिल्खा सिंह, रेस रेस मतलब मिल्खा सिंह। सर इस क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहा है सर, इसे आपको रिवीजन कराने के लिए सर। ये बताइए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बच्चा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हिंदी बोलना चाहिए इंग्लिश रहे, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, वही नहीं बोलेगा हिंदी नहीं बोलते इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी इंग्लिश तो सेम लिखा हुआ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। तो टेस्ट, हर बच्चा हर युवा का टेस्ट लिया जा रहा है एग्जाम में, हर युवा को टेस्ट लिया जा रहा है, मतलब युवा 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 मतलब युवराज, टेस्ट जो बच्चा रहता है, युवा जो रहते हैं हम लोग, जो अभी युवा का जनरेशन है वो क्या है, उसका टेस्ट तो लिया जाता है भाई, तो टेस्ट मतलब युवा, युवराज सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपको लेकर चलते हैं, चलिए तारों के शहर में आपको लेकर चलते हैं। आजा तारों की शहर में, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फिर आ गया, कितना बार आएगा, और रिपीट इतना क्वेश्चन क्यों कराते हैं आप भाई, मैं तेरे लिए नहीं, किसके लिए कराता हूँ, तो आपके लिए ना। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका हो जाएगा, देखिए टेस्ट ऑफ द मैच था ना, पीछे पड़ा ना, तो युवराज सिंह था, ये तो पता ही था। आगे बढ़िए, 41 में आ चुके हैं। हु हैज़ बीन ऑथर द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। यार इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको याद सिर्फ करवाने के लिए, कि आपको एकदम कभी नहीं भूलें, आपको एकदम परमानेंट परमानेंट आपको कर देंगे परमानेंट, चिंता करने का नहीं बिरो। इसे बताइए, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, कहा था ना एक सेंचुरी इनफ नहीं है, कौन बोला था, सौरभ गांगुली जी बोले थे, एक सेंचुरी इनफ नहीं है, आपने बता दिया ना, जब वो तो बीसीसीआई का हेड थे, और छक्का मारो और सेंचुरी मारो तब ना तुमको देख जानेंगे। हु हैज़ बीन द क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट मेरा स्टाइल से, क्रिकेट कौन था, रश्मिका मंदाना था, विजय देवरकोंडा था, गाना तो बताया नहीं, फिल्म बताइएगा कमेंट करके, कपिल देव था, दोनों प्यार करता, दोनों कपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर आओ देखा जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ तक हो चुका है
यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट किया जाए, 44 किया जाए। क्या लिखा 44 में? प्ले हैज़ द रिसेंटली रिटन द ऑटोबायोग्राफी द बुक एस एन आर्ट्स। बा यार कहेगा बा यार साइना मिर्जा, साइना मिर्जा के मैं तो नहीं बताऊंगा। बताइए। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग सचिन तेंदुलकर। क्या क्वेश्चन है सर, क्या सर? ये सब याद करवाने के लिए इतना बार रिपीट करता क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए एस एन आर्ट्स किसका है तो बोलिएगा सानिया मिर्जा के, सानिया मिर्जा के। चलिए सानिया मिर्जा के हो गया ठीक। और माई अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा क्या क्या अभिनव बिंद्रा कुछ किया था चलिए बताइए। तो कहेगा अभिनव बिंद्रा शॉट दिए थे, क्या दिए थे? शॉट दिए थे, याद करा था ना, शॉट दिया था ना जो गन से पिस्टन से। करेगा बहुत अच्छा। अनब्रेकेबल जल्दी बताइए, अनब्रेकेबल तो आपको बताए थे। बॉक्सिंग कर रही थी, कौन बॉक्सिंग कर रही थी? हमारी मैरी कॉम जी। ठीक है ये बताइए 49 बताइए। व्हाट इज प्लेइंग ऑटोग्राफ, नेम द प्लेइंग इट माई बे, प्लेइंग इट माई बे सचिन तेंदुलकर। कहेगा सर इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मुझे तो अब डरने लगा, इतना आसान भी क्वेश्चन आता है क्या। चलिए इसको बताइए, जल्दी बता दीजिए। कहा कि सचिन तेंदुलकर का क्या कौन सा बुक है? प्लेइंग इट माई बे। कहेगा सर इतना आसान आता है एग्जाम में? जी हाँ इतना आसान ही आता है। प्लेइंग इट माई बे कौन है जल्दी बता दो, कौन है कौन है कौन है कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं। चलिए आगे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? हु रोट द फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ नेशन कौन करेगा? मैं आपको दिखाता हूँ कौन करेगा, जल्दी बताइए। आइडिया ऑफ नेशन कौन करेगा? जल्दी बताइए भाग, कौन करेगा? आइडिया, आइडिया ऑफ नेशन कौन करेगा? तो कहेगा सर देखिए बदमाशी नहीं कीजिए, लिख हु रोट द, पढ़ेगा सही से। हु रोट द आइडिया वर्ड्स ऑफ द फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द नेशन। कौन? नेशन। नेशन मतलब समझ रहे हैं? नेशन मतलब समझिए आप, ये नेशन मतलब नेशनल सॉन्ग समझ लीजिए, नेशनल मतलब नेशनल सॉन्ग समझिए। नेशनल सॉन्ग यदि समझ लिए हैं आप तो मैं हूँ आपका दोस्त जो याद करवाने वाला। तो नेशनल सॉन्ग इसन कौन लिखता था? रविंद्रनाथ। तो हो गया हमारा आंसर। अभी बताइए। अनूप राग विलास कुछ लिखा है तो कहेगा ना विला, विला, विला में क्या रखते हैं हम लोग? विला में ओह सिस्टम फाड़ देंगे सिस्टम। विला रखते हैं, विला में क्या रखते हैं? तो गंधा, गन रखते हैं। क्या रखते हैं? गन भी रखते हैं, गन, गन भी रखते हैं। पंडित भी बुलाते हैं, पूजा वूजा करते हैं विलेज में, तो पंडित कुमार गंधार। ठीक है ना, मूव टू द नेक्स्ट। देखा जाए नेक्स्ट 54 क्वेश्चन में क्या है। चलिए देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ड ऑन द एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन सा बुक लिखे हैं? जल्दी से बताइए। मनमोहन सिंह, अब बताइए फटाक से, कहाँ बताएंगे? हाँ बताइए। तो कह रहा ई एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन भाई पूछेगा क्योंकि अभी इनका देहांत हुआ, आपको पता होना चाहिए। बोलिएगा जी हाँ। तो क्या पूछ रहा है देखिएगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो, थे ना? थे। तो क्या बता एक्स, हमारा एक्स का क्या हो गया? हमारा एक्स का हमेशा एक्सीडेंट हो जाता है, हमेशा कभी नस काट लेती है, कभी क्या काट लेती है, हमको पता नहीं चलता है, लड़का हो लड़की हो, बस समझ लीजिए। और जल्दी से हमको, हम लोग तो ये याद करना है। द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब चलते हैं नाउ नेक्स्ट, चला जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 जल्दी बताइए। आई मी माइंड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो बोलिएगा कि मैं बताऊंगा सर। क्यों सर? आई मी माइंड, आई मी, आई मी माइंड। सर मुझे पता नहीं चल रहा, प्लीज़ बता दीजिए। आई मी माइंड, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे किसका शब्द? आई मी माइंड इंग्लिश का शब्द है। और इंग्लिश में कोड याद करता है सन, सन सबको याद किया जाता है। ए से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंज, पढ़े होंगे अपने रेसन में। तो सन, सन से याद किया जाता है, इंग्लिश का वर्ड है तो हो जाएगा जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज हैरिसन। बोलिएगा जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, जो बच्चा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप भी कोड बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। जैसे सन अब नहीं है तो कुछ और भी बना सकते हैं आप। बीच ऑफ ये बताइए, वर्नार्डियल इवेरिस्टो, क्या लिखा हुआ है? वर्नार्डियाइन, क्या लिखा? वर्नार्डाइन इवेरिसन, इवेरिस्टो,
बोलने में कुछ दिक्कत हो रहेगा तो दिक्कत नहीं लेना है। क्या दिक्कत है सर को? दिक्कत नहीं, बताइए ना, ट्रिक सब मैनेज है। तो भाई अब अपने प्लान लीजिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ भाई। सर बहुत लोग बोलते हैं ना कि डाइन से बच के रहना। डाइन कौन होती है? तो गर्ल होती है भाई, गर्ल। आप अपने लीजिएगा, याद करवाने का फिर याद कैसे करवा पाएंगे? आप अपने अपने लीजिएगा, गर्ल वुमेन एंड अदर। प्लीज़ आप अपने अपने लीजिएगा, ठीक है? आप लोग को भी याद करना है, नंबर लाना है ना। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। गर्ल रहे चाहे वुमेन रहे, किससे शादी करती है? नर से। NAR लिखो, नर और मादाएँ। नर और मादाएँ एक साथ आ जाएं और आराम से पढ़ें मन लगाकर, बदमाशी नहीं करना है। हो जाएगा ना? देखिए लिखा हुआ NAR, नर। नर लिखा हुआ ना, नर लिखिए। नर से शादी करता मतलब लड़का हो गया, ठीक है जी। और है कुछ क्या बचा हुआ है? देखिए आपका यहाँ पर पूरा आंसर भी दिया हुआ है जो मैं पढ़ाया, आप मिलान कर सकते हैं। आप इसीलिए इसके लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, कहाँ? PNG में आपको दे दूँगा, टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक खटकाइए। यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, और कुछ लाना है ट्रिक किसी चीज़ का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, किसी चीज़ का आपको दिक्कत लग रहा है, मैं लाऊंगा उसका ट्रिक लाऊंगा, आपको कभी नहीं भूलने दूंगा। किसी भी चीज़ का, मैथ रहे, ये रहे, वो रहे, कुछ भी चिल्लाइए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। सिर्फ आपको कमेंट करना है, सर ये नहीं आ रहा। लेकिन कमेंट रहना चाहिए, कम से कम 50 कमेंट रहना चाहिए। अभी नहीं कि 2 आदमी कर दिया कि सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, तो सोचेंगे ना उस पर भी, उसको उससे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इस सब के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ देखिए CPO, CGL, MTS, दिल्ली पुलिस, बिहार 2025 में भाई सिलेक्शन लेना है, इसीलिए मैं लाया हूँ। ठीक ना, ये सब राज है, ये सब किसी को पता नहीं है, ऐसा ट्रिक से नहीं कोई याद करता है, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय। ऐसा कर दीजिए एक बार भी, ठीक है।